दिल्ली बम धमाके के पीछे कौन था? 13 फरवरी को दिल्ली में इजरायली दूतावास के एक राजनयिक की कार में जो चुंबकीय बम विस्फोट हुआ, उसे देखकर ऐसा लगता था कि यह ईरान समर्थित किसी अभियान से मेल खाता था। यह उसी तरीके से हुआ था जैसा इजरायल के ईरानी प्रॉक्सी मुजाहिदीन खल्क ने जनवरी में एक ईरानी वैज्ञानिक को मारा था। यह घटना 2008 में इमाद मुजनिय की हत्या की बरसी पर हुई और साथ ही बैंकॉक और तिबिलिसी में संभावित बम धमाकों की कोशिशों के साथ समयानुकूल थी। लेकिन अब तक सामने आए सबूतों की समीक्षा करने पर यह ईरान से इस घटना का संबंध अत्यंत संदेहास्पद लगता है। बल्कि यह इस ओर इशारा करता है कि इजरायलियों ने एक सीमित बम हमला योजनाबद्ध तरीके से किया, जिसका उद्देश्य इजरायली राजनयिकों को गंभीर रूप से घायल करना नहीं था, बल्कि ईरान को सजा देने की आवश्यकता के बारे में बड़े इजरायली नैरेटिव को बढ़ावा देना हो सकता है। बम के चारों ओर के सबूत यह दर्शाते हैं कि आतंकवादी टीम ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो ईरान हिजबुल्लाह के प्रतिशोधात्मक बम हमले के साथ मूल रूप से असंगत थे। बम के प्रारंभिक फोरेंसिक विश्लेषण में इसे 250 से 300 ग्राम विस्फोटक के रूप में अनुमानित किया गया था, लेकिन जांच सूत्रों ने बाद में अनुमान को घटाकर 200 से 250 ग्राम कर दिया। मई 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पास विस्फोटित 250 ग्राम वजन के बम ने जिस कार के नीचे रखा था, उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। भारतीय जांचकर्ताओं ने योजनाकारों के इरादों के बारे में एक चौथा सबूत यहोशुआ कोरेन के साक्षात्कार से प्राप्त किया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि बम 30 से 40 सेकंड बाद विस्फोट हुआ, जब उसने कार के पीछे से एक झटका महसूस किया और अपनी खिड़की से मोटरसाइकिल चालक को जाते हुए देखा। भारतीय जांचकर्ताओं का मानना था कि बम 5 या 10 सेकंड के विलंब से फटने वाला था, जैसा कि अन्य चुंबकीय बमों में देखा गया है, ताकि मोटरसाइकिल चालक विस्फोट से सुरक्षित दूरी पर जा सके। यहोशुआ कोरेन बम विस्फोट होने से पहले कार से बाहर नहीं निकली थी और इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्हें मध्यम प्रकार की चोटें आईं, जो शायद कार के पिछले हिस्से से निकले धातु के टुकड़ों के कारण थी। हालांकि वह बिना किसी मदद के कार से बाहर निकलने में सफल रही और इजरायली दूतावास तक पहुंच गई। इजरायली टिप्पणियां कह रही हैं कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह बम हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने में असमर्थ साबित हुआ। हालांकि इन 4 अलग अलग संकेतों का मिलना स्पष्ट रूप से यह सुझाता है कि ऑपरेशन इस प्रकार से योजनाबद्ध था ताकि कार के यात्री को कोई चोट न आए। इजरायल ने दावा किया है कि सबूतों से दिल्ली बम हमले को तिबिलिसी और बैंकॉक में अन्य आरोपित ईरान हिजबुल्लाह साजिशों से जोड़ता है। इजरायल के उप प्रधानमंत्री मोशे यालोन ने घोषणा की, यह वही पैटर्न, वही बम, वही लैब, वही फैक्ट्री है। लेकिन यह साबित हुआ है कि तीनों राजधानी में पाए गए बमों के बीच कोई समानता नहीं थी। तिबिलिसी का बम प्लास्टिक बैग में लपेटकर कार के नीचे रखने वाला एक ग्रेनेड था, जो बिल्कुल भी गंभीर आतंकवादी साजिश का संकेत नहीं देता। दिल्ली पुलिस ने पाया कि बैंकॉक के एक घर में पाए गए 2 चुंबक बमों में बहुत अधिक शक्तिशाली C4 विस्फोटक और शार्पनेल थे, जो दिल्ली बम में अनुपस्थित थे। और अधिक दिलचस्प बात यह है कि बैंकॉक के चुंबक बमों में केवल 5 सेकंड की देरी से विस्फोट के लिए समय निर्धारित किया गया था। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली और बैंकॉक की ऑपरेशन असंबंधित थे। हालांकि बैंकॉक में अत्यधिक घातक बम के साथ कुछ ईरानी पासपोर्ट धारक शामिल थे, फिर भी यह संदेह से परे नहीं है कि वे ईरान के IRGC या हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहे थे। वे पहले 3 दिन देश में थाई वेश्या के साथ पटाया में बिताए थे। यह प्रोफाइल ईरानी भाड़े के सैनिकों का संकेत देती है, जैसे कि पूर्व किकबॉक्सिंग खिलाड़ी
जिसे मोसाद ने जनवरी 2010 में ईरानी वैज्ञानिक मासूद अली मोहम्मदी की हत्या करने के लिए नियुक्त किया था, न कि वे ईरानी या हिजबुल्लाह ऑपरेटिव थे। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि ईरान इजरायल के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए दिल्ली को स्थान के रूप में चुनेगा।